देखिए क्लास 10th के जो है प्रश्नवाली 1.1 के ऑल टू ऑल क्वेश्चन, मैं इसमें से एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन एक एक बता दूंगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए 135 और 225, इसी तरह से 196 और 38,220, 867 और 255, सारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मास माने एचसीएफ निकालना है। देखिए 135 और 225 है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो होता है का a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये देखिए 225, अब इसमें देखिए 135 और 225 आपको इधर उधर दे सकता है, तो आपको जब भी देखना है जो सबसे ज्यादा है उसको आपको a मानना है, उसके बाद आपको जो कम है उसको b मानना है। ठीक, तो देखिए 225 को a मानेंगे और b की जगह पे 135। तो देखिए आपको 225 क्या क्या करके लाना है, या तो गुना करके नहीं तो जोड़ कर, दो टर्म करके आपको इतना ला देना है। 135 में अगर 2 से गुना करते हैं तो ज्यादा आ जाता है, इसलिए 135 में हम 1 से गुना करेंगे, उसके बाद 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक, इसको जब तक से प्रोसेस आगे करते रहना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक, उसके देखिए 135 को फिर लाएंगे ए की जगह पे और 90 को लाएंगे हम बी की जगह पे। अब 90 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90, और फिर 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135। फिर अभी आर का मान 0 नहीं है, तब से प्रोसेस करेंगे, फिर 90 को लाएंगे ए की जगह पे और 45 को लाएंगे बी की जगह पे। 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और उसके बाद 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 90 ही रहेगा, क्योंकि 45 जोड़ 90, तो कितना जोड़ेंगे तो 90 रहे तो 0, तो आपको एचसीएफ होगा हमेशा बी वाला, तो आपको हो जाएगा 45। ठीक, इस तरह से दूसरा चलिए देखते हैं। देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए ये कैसे आपको बनता है। तो देखिए कर धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इन बराबर लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। दिया है आपको क्वेश्चन 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आपका कैसे आता है। तो देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से b बराबर कितना लेंगे 6 लेंगे, और r के मान देखिए आपको n जो है ना 1 लेंगे। तो देखिए a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो देखिए बी की जगह 6 लिए हैं तो 6 हो जाएगा, क्यू जो करते हैं आर की जगह पे 1 लेना है क्योंकि सीरियल नंबर से लेना है, तो 6q+1 देखिए आपको आ गया। इस तरह से हम लेंगे 6q+3 लेंगे, तो देखिए आर की जगह 3 लेंगे और बी की जगह पर 6 लेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए बी की जगह पे 6 है तो 6 रखेंगे, और आर की जगह पे 3 है तो 3 रख देंगे, तो 6q+3। इस तरह से आपको 5 रखना है, तो आर की जगह 5 रख दीजिए और बी की जगह पे 6 रख दीजिए, आपका सेम बन जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी परेड में मैंने कोई जो परेड हो रहा है 6 से 16 सदस्य वाली आर्मी की सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। मतलब 6 से 16 टोटल है, आपको 32 को लाइन करना है, तो सबसे अधिक किसमें होगी वही आपको लाइन पूछ रहा है, कितना लाइन होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको 6 से 16 दिया है और 32 दिया है, इसको भी सेम देखिए आपको इतना लंबा दिया है, लेकिन प्रोसेस आपको बिल्कुल आसान चलेगा। देखिए 6 से 16 और 32, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको बनाते हैं, कितने स्टूडेंट दूसरे नियम से बनाते हैं, ये आपसे बन जाएगा। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखो ए किसको मानेंगे 6 से 16 और बी किसको मानेंगे 32, तो देखिए आपको 6 से 16 गुना करके और जोड़कर ला देना है। ठीक, जब तक से आर के मान 0 ना आ जाए तब तक से इसको गुना और जोड़ करते रहना है। तो 32 में 19 से गुना करते हैं तो आपको आता है 608, और 8 जोड़ देते हैं आपका हो जाएगा 616। अभी 0 नहीं हुआ। अब चलिए फिर 32 को जो है आपका ये जो 32 है ये आ जाएगा ए की जगह पे, और 8 जो है आपको आ जाएगा बी की जगह पे। अब देखिए आपको 32 लाना है, तो 8 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, और अब जब 32 आ गया तो कितना जोड़े, तो हम 0 जोड़े तो 32 हो जाएगा। तो अब देखिए जब आर के मान 0 आ जाए
गया तो वही आपको जो बी होता है वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 गो मार्च करेगी। कितना करेगी, 8 गो मार्च। अब देखिए आपको चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप होता है। संकेत में दिया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 और 3q+2 के रूप का हो। ठीक, इतना आपसे पूछ रहा है कोई विधान। तो चलिए देखते हैं। तो दिया है 3q+1 3q+2, आपको लाना है 3m या 3m+1। देखिए n बराबर कह रहा है 0 लेंगे, 1 2 3, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कर रहा है तो धनात्मक पूर्णांक 0 से स्टार्ट होती है। अब देखिए तो b बराबर फिर लेंगे 3 और r बराबर क्या लेंगे 0, क्योंकि हम यही लिए हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर bq+r। तो देखिए b के जगह पे हम लिए हैं 3 3, क्यू जो करते हैं, आर की जगह पे देखिए 0 लिए हैं तो 0 हो जाएगा। तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 3q को स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले जो दोनों में शामिल, तो देखिए q तो होगा नहीं तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखिए इस 3q को हम क्या मान लेंगे, इस 3q को m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ज्यों का त्यों, इसके जगह पे m। तो देखिए आपको आ गया 3m। इस तरह से 1 वाला भी बनाएंगे, r के जगह पे लेंगे आपको 1 और b के जगह पे ले लेंगे 3, तो आ जाएगा 3m+1 स्क्वायर करने पर।